मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में और बिहार के आदरणीय लोकप्रिय जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग जो हमारा लक्ष्य है संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 17 सतत विकास लक्ष्य, जिसको 2030 तक हम लोग को पूरा करना है, जिसका भारत भी हस्ताक्षरी रहा है। 2030 तक हम लोग को 17 थीम पर काम करना है। 17 थीम को हम लोग 9 थीम पर लाने का काम किए हैं, उसको छोटा करके। और बिहार में हम लोग पंचायती राज विभाग उस 9 थीम के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है, इसको हम लोगों ने लिया है। इसमें 11 लाख नहीं, पूरे 11 लाख है समथिंग हम लोग को लाइट लगाना है, जिसमें हम लोगों ने अगले मार्च तक 8,76,200 लाइट लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें हम लोगों ने लगभग 3,65,976 सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापित कर चुके हैं, लगा चुके हैं। और हम लोगों ने 5 लाख साढ़े पाँच लाख का हम लोगों ने ऑर्डर मतलब उनको करने का जो है हम लोगों ने दे दिया है। हाँ, तो इस संदर्भ में और काफ़ी हम जब से मंत्री बने हैं तब से लगातार समीक्षा करते हुए, चूंकि गांव में भ्रमण के दौरान लोगों की शिकायत आती थी कि सोलर लाइट नहीं लग रहे हैं या उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, तो इधर लगातार 15-15 दिन पर हम समीक्षा बैठक करके उसमें काफ़ी गुणात्मक सुधार लाने का काम किए हैं। और काफ़ी हम जो हमारा आवंटित है उसके और हम बढ़ रहे हैं। और जो हमारा लक्ष्य है मार्च तक लगाने का 8 लाख से ऊपर, उसको हम लगा लेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। दूसरा है और पंचायती राज की जो योजनाएं हैं उसके संबंध में प्रेस ब्रीफिंग बार बार करते रहे हैं, तो मुख्यतः जो हमारी योजनाएं हैं उस पर ही पुनः आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। सोलर स्ट्रीट लाइट में काफी उल्लेखनीय प्रगति आई है, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया, और आज करीब 3,65,966 यानी कि 3,66,000 सोलर स्ट्रीट लाइट लग चुके हैं। 8,76,210 हमारा मार्च तक का टारगेट है। इसके लिए हम लोगों ने जो पहले धीमा काम चल रहा था उसमें काफी अभी प्रगति आई है। पिछले करीब 3 महीनों में हम लोगों की 2 लाख 10,000 के आसपास में 2,20,000 के आसपास में लाइट्स एक्स्ट्रा लगी हैं और तेजी से इस पे काम चल रहा है। और साथ ही साथ हम लोगों ने नए एजेंसीज को इम्पैनल करने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी है और उसका भी टेंडर ब्रेडा के द्वारा टेक्निकल फाइनल हो गया है, जो अपलोडेड है, और फिर फाइनेंशियली भी हम लोग फाइनल करेंगे। तो हम लोग इसमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, विश्वास है हमें कि हम लोग जो इस साल का 8,76,000 का टारगेट है उसे अचीव कर लेंगे और साथ साथ में मई तक राशि लेकर हम लोग अगले साल का भी टारगेट अचीव कर लेंगे। तो समय के पहले हमारा यह काम शुरू हो जाएगा। एक थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी करीब 3 से 4% लाइट्स खराब होने की, तो इसके संबंध में आरएमएस के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही थी, जिसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, उसका समाधान कर लिया गया है और ब्रेडा के द्वारा सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम कर दिया गया है, जिसमें सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर में जो आप डिटेल ब्रेडा के डायरेक्टर साहब यहाँ बगल में बैठे हुए हैं वो पूरा बताएंगे। बस मात्र यही है कि प्रत्येक लाइट का एपीआई स्ट्रेट अवे एपीआई का इंटीग्रेशन है, एपीआई का इंटीग्रेशन सीधे यहाँ से हो गया है। तो आपकी लाइट्स जो है वो कौन सी लाइट खराब है उसका डिटेल
जिलों में भी पता रहेगा, जिलावार, या चाहे तो पूरे स्टेट का भी देख सकते हैं, और यहाँ पे भी उपलब्ध रहेगा, तो जनता को भी रहेगा। और हम लोग स्क्रीन पे, जैसे यहाँ स्क्रीन लगी है, उसी तरह की स्क्रीन लगाकर डिपार्टमेंट में, ब्रेडा में और जिलों में आप लोगों को उपलब्ध करा सकेंगे, तो सेंट्रली इस चीज का मॉनिटरिंग हो सकेगा। इसके बारे में जो बाकी टेक्निकल डिटेल्स है और सीएमएस का अगर प्रेजेंटेशन आप लोग देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी प्रेजेंटेशन अपलोडेड है, किस तरह से इसका मॉनिटरिंग होता है उसके बारे में आपको डायरेक्टर बेटा बताएंगे। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में जो विस्तृत जिलावार प्रगति है इसके बारे में और एजेंसी वाइज है, इसके बारे में जो आपको प्रेजेंटेशन आपके सॉफ्ट कॉपी में आपको दिया गया है, उसका डिटेल में हर एजेंसी वाइज आपको इसमें उपलब्ध है। तो सॉफ्ट कॉपी आपको पेज नंबर 5 से लेके पेज नंबर 15 तक डिटेल में प्रेजेंटेशन है एजेंसी वार आपको, नहीं सॉरी 11 पेज नंबर 11 तक है। पेज नंबर 5 से 11 तक एजेंसी वार हर जिले में क्या कार्रवाई हुई है इसके बारे में डिटेल है, और ये मॉनिटरिंग हम लोग डे टू डे अपडेटेड ढंग में ऑर्डर क्या हुआ, कई बार ऑर्डर मिलने में थोड़ा विलंब होता है, तो इन सारी चीजों को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बारे में ई कोड मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हम लोग एक पोर्टल करके दे रहे हैं। इसके संबंध वो फिर से बता दिया जाए कि 93.7 जुर्मानी मुकदमे हैं और एक बार और 93.6% फौजदारी मुकदमे हैं। इसका डिटेल ये पूरा डिटेल आपको पेजेस में दे रहे हैं, ये जिलावार डिटेल है तो आपको मिल जाएगा, और टोटल नंबर्स हैं वैसे, मतलब अब मैं आपको समराइज करके दे रहा हूं, यू कैन राइट फ्रॉम दिस पेज। 2 पन्ना अलग से दिया जा रहा है, रवि को मैंने दिया है तो वो दे देंगे। तो ये काफी अच्छा प्रोग्रेस, और 6 महीने के अंदर में लोगों को त्वरित न्याय हो रहा है। विभाग का यह अभिमत है, हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जो इसमें जो पावर्स डेलीगेट किए गए हैं ग्राम न्यायालय को, उसको बढ़ाए जाए, और ग्राम न्यायालय के जो ग्राम न्यायालय के स्तर पे आगे भी कार्रवाई उसमें किया जाए। एक चीज ये बोलना चाह रहे हैं, इसी को बनाने के लिए, इसी को बढ़ाने के लिए, और हम लोगों ने और जनता को यह सुलभ हो इसके लिए ई कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया जा रहा है। तो अभी तक 5 ग्राम कचहरी में हम लोगों ने इसका एक पायलट कर लिया था, और इसमें सारे के सारे हमारा ई ग्राम कचहरी में, जैसे हाईकोर्ट में होता है केसेस, कौन सा डेट आया, कौन सा डेट में उसका ऑर्डर हुआ, सारी के सारी चीजें अब लोगों को, न्यायालय की प्रक्रिया उसी ढंग से होगी, मात्र उसकी जो जानकारी है लोगों को मिल जाएगी। क्योंकि हम लोगों का जो ग्राम न्यायालय सिस्टम है एक बहुत ही कम बजट पे काम करता है, न्यायालय की तरह नहीं है जिसमें काफी लंबा बजट है। तो पांच हमारे पंच होते हैं, ओवरऑल जितने पंच होते हैं उसमें 5 पंच काम करते हैं, और एक कचहरी सचिव होता है और एक न्याय मित्र होता है, उतने पे ही काम चलता है। तो बहुत सारी कई बार डिले हो जाता है, छोटे छोटे डिलेज होते हैं, ऑर्डर्स मिलने में डिले हो जाते हैं, अन्य चीजों में। और नॉर्मली हम लोगों का यह कोशिश रहती है, ये पूरे जो एक्ट है उसके अंदर में है कि ये आर्बिट्रेशन सुलह के माध्यम से काम हो, बशर्ते निर्णय नहीं देना है, सुलह करने पर पहले फोकस होता है। ये सुलह मुकदमा पहले करना है, कि ग्राम का मुख्य बात है कि जस्टिस देने से अच्छा सुलह करके, समझौता करके और मामला खत्म करना है। तो इन केसेस में ऑर्डर्स कैसे आपको उपलब्ध हो, डेट्स कैसे उपलब्ध हो, लोगों को बृहद जानकारी हो, उसके लिए यह ई कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाया जा रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।